वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा मॉडल्स के बारे में, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े थे और अब देखने वाले हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। एक्चुअली डेटा मॉडल्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये कैसे वर्क करता है और कितने टाइप्स के डेटा मॉडल्स होते हैं और सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक करके हम देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए डेटा मॉडल्स क्या होता है। डेटा मॉडल्स ये हमें बताता है कि कोई भी डेटा जो है डेटाबेस के अंदर में जाकर के कैसे स्टोर हो रहा है ना। तो यही लिखा हुआ हाउ डेटा इज स्टोर्ड, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस के अंदर में कैसे डेटा या मॉडल्स के अंदर में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है उसके बारे में हमें डेटा मॉडल्स में पढ़ने को मिलता है ना। हाउ डिफरेंट डेटा आइटम्स इज रिलेटेड या इन रिलेटेड बिटवीन द बोथ डेटा। जैसे कि कोई भी दो डेटा है या तीन डेटा आपस में कैसे एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाता है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ना, उसके बारे में डेटा मॉडल्स के अंडर में पढ़ते हैं। और डेटा मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक डेटा या एक जो आइटम है दूसरे से कैसे वो रिलेशन है उसके साथ, ठीक है। हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड, रिट्रीव एंड मैनिपुलेटेड। डेटा कैसे जाकर के डेटाबेस के अंदर में स्टोर हो रहा है, कैसे उसे रिट्रीव करेंगे, कैसे उससे अपडेट करेंगे, सारे के सारे डिपेंड करता है एक डेटा मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि डेटा मॉडल्स क्या होता है, तो डेटा मॉडल्स का मेन कंसेप्ट है कि कोई भी जो आइटम है, कोई भी जो डेटा है जो डेटाबेस के अंदर में जाकर के कैसे स्टोर होगा, है ना, वो हमें डेटा मॉडल्स हमें सिखाती है, हमें बताती है, ठीक है। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। सो हम आज सिर्फ हायरार्किकल डेटा मॉडल्स को पढ़ेंगे, है ना। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स क्या होता है? हायरार्किकल डेटा मॉडल्स में वन टू मेनी रिलेशन बनता है। वन टू मेनी मतलब हो गया कि जैसे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, वो कहलाता है वन टू मेनी रिलेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन नॉट शेयर मतलब देखिए, एक पहली बात तो एक चाइल्ड पे दो और एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल लिया, एक कॉलेज। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी ले सकते हैं, इसका मेन एग्जांपल भी वही है ना। तो ये मैंने कॉलेज लिया। कॉलेज के अंदर में क्या हो सकता है? आईटी एक डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। आईटी के अंदर में फिर हो सकता है जो प्रोग्रामर होता है, जिसे हम सिर्फ बोर्ड छोटा हो गया होने के कारण हम सिर्फ इसे प्रो लिख दिए हैं, है ना। वैसे ये प्रोग्रामर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोग्रामर है, ये डेटा एनालिस्ट है। तो किसी आईटी के अंदर, किसी आईटी फील्ड के अंदर क्या है? कोई प्रोग्रामर हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, एमएल हो सकता है, मशीन लर्निंग, है ना। आईटी वाले के अंदर में ही सारे आते हैं। तो ये कहलाता है एक तरीके से चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, है ना। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स एक दूसरे से रिलेशन कैसे बनाता है वो बताता है। देन वो एक हायरार्की फैशन में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। देख लीजिए ये दूसरा है, जैसे फाइनेंस है। फाइनेंस के अंदर में क्या आ सकता है? क्लर्क हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हायरार्की को ये भी शो कर रहा है और ये बता रहा है कि हाँ, एक तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बना रहा है, ठीक है। ये एक तरीके का ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे ट्री मॉडल्स भी कहते हैं, है ना। इसे ट्री मॉडल्स कहते हैं। और ये भी होता है ना कि एक चाइल्ड जो होता है, जैसे ये मान लो एक प्रोग्रामर है ना, जो आईटी का चाइल्ड कहलाएगा। तो ये एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड के साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। अपना इंफॉर्मेशन अपने पास, दूसरे का इंफॉर्मेशन वो अपने दूसरे वाले को अपना पास रखेगा, ठीक है। फिर उसमें आता है कि इसमें क्या होता है ना, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया जाता है। कौन सा अप्रोच? टॉप डाउन। जैसे कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हम जो आ रहे हैं, है ना, वो टॉप डाउन अप्रोच हुआ, है ना। क्या हुआ? टॉप डाउन अप्रोच हुआ। इसे टॉप डाउन अप्रोच, है ना, कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आईबीएम कंपनी के लिए बनाया गया था, डेटा को स्टोर करने के लिए। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स ये बनाया गया था 1968 के अंदर में, है ना। कब बनाया गया था? 1968 के अंदर में आईबीएम कंपनी के लिए बनाया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल के साथ। अगर वीडियो में से थोड़ा भी इंफॉर्मेशन आपके पहुंचा हो, अगर समझ में आ गई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।